अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए थ्रेड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। चिकन बहुत क्रिस्पी होती है। रमज़ान दस्तरखान के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। तो आप इसको बना के अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। तकरीबन 3 इंचेस के पीसेस हैं इस तरह से। और इसके बाद हमें चाहिए एक अदद अंडा, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। लहसुन ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी मैदा 1.5 टेबलस्पून और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए चिकन। इसके बाद हमें चाहिए होगा ये समोसा शीट्स ले लिए मैंने, मांडा पट्टी भी कहते हैं इसको, समोसे की हो या रोल की। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये थ्रेड चिकन आप लोग नूडल्स के साथ भी बना सकते हैं, राइस नूडल्स के साथ भी बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन शीट्स को हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको सीज़र की मदद से हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। जितना बारीक काटेंगे उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। कोशिश करिएगा बारीक बारीक काट लें इसको। काटने के बाद इसको आप इस तरह से खोल लें तो ये बारीक बारीक से थ्रेड्स जो हैं हमारे पास रेडी हो जाएंगे। तो मैं जितनी मांडा पट्टी मेरे पास मौजूद है मैं सारी यूज़ कर लूँगी और मतलब सबको काट लूँगी। और मैंने तकरीबन 200 ग्राम के बराबर मांडा पट्टी ली थी। तो देखिए सारी शीट्स को मैंने काट के इस तरह से खोल लिया है। कटी हुई मांडा पट्टी को हम इस तरह से फैला लेंगे। थोड़ा सा आप लोग रख लें फासले पे कि इसके अंदर हमें चिकन को रैप करना है। तो हम एक चिकन का पीस उठाएंगे इसके अंदर से। और चिकन के पीसेस को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा। मैंने ना बहुत ज़्यादा मोटा रखा है ना ही पतला रखा है। और इसके अंदर रख के हमें इसको रोल कर लेना है। टाइटली रोल करिएगा ताकि जो ये मतलब हमने मांडा पट्टियाँ जो बनाई हैं ये इसके ऊपर स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा दबा दबा के आप रोल कर लीजिएगा तो ये रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसी तरीके से मैं दूसरी भी बना लूँगी। आपको बस इसको बनाते हुए ख्याल रखना है जो ये जितनी भी पट्टियाँ हैं चिकन के ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएँ, चिपक जाएँ। तो बस आप मांडा पट्टी इसी तरह से फैला लें अच्छे से और इसके ऊपर आपने चिकन का पीस रखना है और टाइटली इसको आपने रोल कर देना है इस तरह से। और रोल करने के बाद इसको हल्का सा दबा दें ताकि इसके ऊपर ये स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। और देखिए मैं हल्का सा इसको दबा रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। और इसी तरह से मैं सारी ये जो चिकन है वो तैयार करके रख लूँगी। तो देखिए सारी मैंने चिकन तैयार करके रख ली है और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। और ये सारे पीसेस उठा के एक एक करके हमने इसके अंदर डाल देना है। बहुत ज़्यादा कढ़ाई के अंदर ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये जो क्या कहते हैं इसके ऊपर हमने मांडा पट्टी लगाई है वो उतर जाएगी। और जब आप इसको डाल दें एक बार कढ़ाई के अंदर, जब तक ये हार्ड ना हो जाए मांडा पट्टी, जब तक आपने इसको टच नहीं करना है। हल्का सा कलर आने लगे और थोड़ी सी हार्ड हो जाए, जब तक आपने इसको बिल्कुल भी चमचा वगैरह नहीं चलाना है, ऐसे ही इसको फ्राई होने दीजिएगा। और जब मांडा पट्टी थोड़ी सी हार्ड हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तो उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। और बहुत हल्के हाथ से इसको टर्न करिएगा क्योंकि मांडा पट्टी जो मैंने इसके ऊपर लगाई थी वो अनइवन ही लगाई थी, क्योंकि उसी के अंदर ये बहुत खूबसूरत लगती हैं, इनका लुक अच्छा आता है। और जैसे ही बस इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, तो मैं इसको निकाल लूँगी। और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है क्योंकि चिकन जो था हमारा कच्चा था, तो उसको हमें पकाना है अच्छी तरीके से। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। आराम आराम से इसको फ्राई कीजिएगा। तो इस पर अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर। और अब मैं इसको निकाल लूँगी।
तो ये देखिए हमारी थ्रेड चिकन रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी बनती है ये। आपने एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना है, इन रमज़ान के दिनों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सबको बहुत पसंद आएगी। और क्रिस्पी फूड तो सभी को पसंद होता है, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाएंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे। हम लोगों ने भी अपनी फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय किया था जब ये बनाई थी। तो देखिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ करीब से इसका लुक। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके साथ आप कोई भी डिप, कोई भी सॉस सर्व कर सकते हैं। रायते के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिली बाइट्स सिखाने जा रही हूँ, जो कि रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है। और वैसे भी आप इसको शाम की चाय पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इन चिली बाइट्स को बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन आराम से फ्रीज़र में रह जाती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़। मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। बॉयल हुआ है और श्रेड हुआ है 1 कप के बराबर। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर हम चीज़ ऐड कर देंगे। मोज़रेला और चेडर दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ मैं। 1 कप के बराबर है ये। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों के जो बीज होते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। देखें इस तरह से, बस एक आपने कट करना है और स्पून की मदद से आपने इसके बीज निकाल देने हैं सारे। इसके बाद ये सारा जो मिक्सचर हमने बनाया था इसको हम फिल कर लेंगे। तो मैं इधर हाथ से ही फिल कर रही हूँ, उससे अच्छी तरीके से फिल हो जाता है इसके अंदर। तो देखिए इस तरह से आपने फिल कर देना है। ऊपर से एक्स्ट्रा हटा दीजिएगा। तो ये देखिए, और ये जो हरी मिर्चें ली हैं मैंने मोटी वाली ली हैं। तो बड़े साइज़ की जो हरी मिर्चें होती हैं वो ले लीजिएगा। और उसके अंदर आपने इसको बनाना है। इसी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं ये। तो देखिए सारी मिर्चों को मैंने फिल कर लिया है अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें चाहिए होगा मैदा। तो इधर मैदा लिया है मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करेंगे। देखिए पेस्ट रेडी हो गया है। और अब हमें चाहिए होगी मांडा पट्टी का मैंने एक पैकेट ले लिया था पूरा, और उसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक से आपने काटना है। उसके बाद इसको इस तरह से खोल लीजिएगा। तो इसका एक पूरा पैकेट लिया था मैंने, और उसको मैंने कट करके रख लिया है। इसके अलावा हमें मैदा चाहिए होगा एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले हम मैदे के अंदर इसको कोट करेंगे हरी मिर्चों को, और उसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया था इसके अंदर हमने इसको कोट करना है। तो बस अच्छी तरीके से ये पेस्ट लगा दीजिएगा इसके ऊपर। जब ये लगा देंगे तो फिर हम थोड़ी सी मांडा पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से फैला देंगे। और उसके बाद हमने ये मिर्ची जो है इसके ऊपर रख देनी है, और इसको हम रोल कर लेंगे। तो ये सारी जो मांडा पट्टी है इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। बस आपने इसको टाइटली रोल करना है। इस तरह से रोल करते चले जाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करते चले जाइएगा, ताकि सारी जो मांडा पट्टी है इसके ऊपर चिपक जाए अच्छी तरीके से। और एक्स्ट्रा निकाल दीजिएगा। ये देखें अब ये रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चों को कोट करके रख लूँगी। इन हरी मिर्चों को कोट करके आप इसको आराम से फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिएगा, उसके बाद आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से अब मैं सारी हरी मिर्चों को रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए हरी मिर्चें रेडी हो गई हैं, और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी जो मांडा पट्टी ऊपर से जल जाएगी। तो हमें इसको बिल्कुल क्रिस्पी करना है, अच्छा मज़ेदार सा। तो इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा फिर आपने इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसको बस मैं टर्न कर लूँगी। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे।
ये देखिए, और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं, मज़ेदार तो होती हैं, साथ साथ क्रिस्पी भी होती हैं। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिकन बाइट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं ये। इसको आप एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने का। इसको मैंने 2 रेसिपीज़ को कंबाइन करके बनाया है, यानी कि पकोड़े और समोसे को कंबाइन किया है। जब आप इसको खाएंगे तो आपको पकोड़ों का जायका आएगा और आपको समोसे का क्रंच भी मिल जाएगा। बनते ही बहुत मज़ेदार हैं और 1 पाव चिकन में आप ढेर सारे बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 पाव बोनलेस चिकन। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, ये देखिए इस तरह से। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया, साबुत कुटा हुआ धनिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 चमचा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये इसका मैरिनेशन है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेसन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन पानी आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है। अभी मैंने 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे। बेसिकली इसका हमें कोई पेस्ट नहीं बनाना है, बस जो हमने बेसन इसके अंदर डाला है वो बोटियों के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो आपने पहले ना मसाला डालना है, मसाले को मिक्स कर लेना है चिकन के ऊपर। उसके बाद आपने बेसन ऐड करना है इसके ऊपर। तो उसी हिसाब से आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी करके ऐड करना है। मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया था इसके अंदर। तो ये मसाला जो था बोटियों पर बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो गया था। ये करने के बाद अब इसको साइड पे रख दीजिएगा। चाहे तो इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं, नहीं तो आधा घंटा रेस्ट देने के बाद भी बना सकते हैं। अब हमें चाहिए होंगी रोल की जो शीट्स होती हैं, या समोसा शीट्स ले लीजिएगा, जो कि रमज़ान आने वाले हर घर में मौजूद होगी ये वाली शीट। तो ये आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग चाहे तो लेफ़्ट ओवर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, जो बच जाती हैं या जो थोड़ी सी क्रैकी होती हैं, टूटी भी होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बस आइडिया दे रही हूँ कि आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने क्या किया था, इसको हमने छोटे छोटे कट करना है। तो मेरे पास बड़ी शीट थी तो मैंने उसके 4 हिस्से कर लिए थे। इसको एक के ऊपर एक रखा है और बारीक बारीक आपने इसको चॉप कर लेना है नाइफ़ की मदद से, इस तरह से। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है, खिला लेना है इन पट्टियों को इस तरह से। तो ये सारी पट्टियों को मैं इस तरह से कट करके और खिला के बिछा लेना है आपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बोटियां थी जो हमने मिक्स करके रखी थी, उसको आपने अलग अलग इस तरह से फैला के डाल देना है इन पट्टियों के ऊपर। और समोसा शीट जो थी ना मेरे पास, वो तकरीबन 200 ग्राम के बराबर थी, वो इसके अंदर इस्तेमाल हुई है पूरी। तो अब आपने क्या करना है, एक एक बोटी को उठाना है, इसके ऊपर आपने इस तरह से स्टिक कर देना है इन समोसा शीट्स को, और ये इस तरह से खूबसूरत सा बन जाएगा आपका क्रिस्पी बाइट। अब इसी तरह से मैं सारी बोटियों को कोट कर लूँगी इन समोसा शीट से। और मज़े की बात यह है कि इनको आप आराम से रख सकते हैं फ्रीज़ करके 1 महीने तक। जब आपका दिल चाहे इसको बस फ्रीज़र में से निकालिए और डायरेक्टली गर्म तेल में डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फ्रेश करके दिखा रही हूँ। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। आपने इन बोटियों को डाल देना है गर्म तेल के अंदर, और डालने के बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है, इसको टच नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो हमने समोसा की पट्टियाँ लगाई थी वो बिखर जाएंगी अगर आप फ़ौरन से टच करेंगे। थोड़ा इसको स्टेबल होने दीजिएगा, हल्का सा कलर आने दीजिएगा, उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं इस तरह से। तो आपने इसी तरह से इसको टर्न करके फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। तो बस इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 6 मिनट लगते हैं, बहुत जल्दी से बनके तैयार हो जाती है। क्विक सी रेसिपी है। और अगर आप लोग पकोड़े और समोसे से बोर हो गए तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे। एक तो ये सुपर क्रिस्पी हैगी और ये बेहद मज़ेदार है, इसमें चिकन भी है और आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाएगा इसमें पकोड़े का भी। तो मतलब आप उसको मिस भी नहीं करेंगे और एक नई रेसिपी को एंजॉय भी कर लेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो।
आवाज़ से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितनी सुपर क्रंची बन के तैयार हुए हैं ये। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।